ਵਧੇ ਸਭਿਅਤ आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खींच ले जाएगा। अपने हाथ को उठाएं सभी क्लीसिया, अपने जीवित परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाकर आसमान की ओर अपनी आंखों को उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हे परमेश्वर, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदावन। हे खुदावन, तू ही हमारी ढाल है खुदावन, तू हमारा सुरक्षा कवच है परमेश्वर। हे खुदावन, तू हमारा शरण स्थान है, पुकारे परमेश्वर से। हे खुदावन, तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे अलावा और कोई नहीं हमारा आसरा परमेश्वर, केवल तू ही हमारा आसरा है खुदावन। हे परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने जीवनों को कहे परमेश्वर पूरी तरह से तेरे आगे आज समर्पित करते हैं खुदावन। तू हमारी ढाल है परमेश्वर, तू सुरक्षा कवच है खुदावन। हे परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर तू इजराइलियों के किस तरह से आगे और पीछे होकर चला, आग के रूप में, मेघ के खंभे के रूप में खुदावन, सेम उसी तरह से परमेश्वर तू हमारी रखवाली करे परमेश्वर, हमारी सहायता करे खुदावन, हमारा मार्गदर्शन करे खुदावन, हमें गाइड करे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदावन। हम अपने आप को, अपने परिवारों को खुदावन अब पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित है परमेश्वर कि तू ही एकमात्र हमारा जीवित खुदावन खुदा बाप है परमेश्वर। हे खुदावन, तू हमारा आसरा है, ऊंची आवाज में पुकारे खुदावन, तू हमारी ढाल है खुदावन, तू हमारा महिमा का कवच है परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है खुदावन, तू हमारा मुक्ति का सिंह है परमेश्वर। हे यहूदा के शेर खुदावन, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं सभी कलीसियाओं का प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। सभी ब्रांचेस का, ऑनलाइन कलीसियाओं का तारीफ करें परमेश्वर की। आप सभी कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं, अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि मेरा विश्वास है कि आपका आना, प्रभु के घर में आना व्यर्थ ना रहे। आप जो प्रभु के घर में आए हैं तो परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, उस ग्रेस को आप रिसीव कर सकें। वो ग्रेस जिसे आदम बहुत अच्छे से समझता था, जब उसने उस ग्रेस को, उस प्रेजेंस को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को उसने त्याग दिया और वो परमेश्वर के फेवर से वो जब अचूक गया, जब परमेश्वर की प्रेजेंस से वो बाहर निकल गया, सोचो उस समय उसकी मन की दशा क्या होगी और उस समय वो अपने आप पर कितना खिज रहा होगा, अपने आप पर कितना गुस्सा कर रहा होगा, कितना पछता रहा होगा कि अरे अगर परमेश्वर ने पूछा था कि हे आदम, तूने मेरे वचन को क्यों तोड़ा है, तूने क्यों खाया वो फल, तो अगर मैं कोई एक्सक्यूज ना देता, ना कहता कि हे परमेश्वर, जिस स्त्री को, जिस नारी को तुमने बनाया ना, उसी ने दे दिया और मैंने खा लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर मैं ओवर स्मार्ट ना बनता, अगर मैं अपनी बुद्धि का उपयोग उस समय ना करता, अगर मेरे से कोई गलती हुई थी तो मैं परमेश्वर के आगे घुटनों पर परमेश्वर से दया याचना करता, जो दया का सागर है, वो मुझे माफ कर देता। वो पछता रहा होगा उस समय कितना, उसकी आत्मिक मानसिक दशा उस समय क्या रही होगी। सो आज आप परमेश्वर के घर में हैं, सेम उसी रीति से जैसे वो आदम उस समय अदन की वाटिका में था और उसे पता नहीं था कि उस किस ग्रेस के नीचे है। पाप की वजह से कहते हैं कि उसने उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के फेवर को, उन अदन की सारी बरकतों को, उन फलों, फ्रूट्स को, उस प्रेजेंस को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसने परमेश्वर के शरण स्थान को, जिसके आगे पीछे घेरा किया हुआ था स्वर्गीय दूतों ने सुरक्षा के लिए, उस सारी चीजों को उसने क्या हुआ, उससे दूर हो गई। पाप की वजह से उससे सब कुछ खो लिया गया। तो आज आप सेम उसी ग्रेस में अभी बैठे हैं, उसी शरण स्थान में, उसी प्रेजेंस में हैं। अभी आप ब्रांचेस में भी उसी बरकतों के स्थान, उसी शरण स्थान में आप लोग बैठे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखना चाहिए आदम से, कि उसने तो प्रभु के आगे बोल दिया कि प्रभु तूने जिसे दिया उसी ने मुझे खिला दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं। तो इट मीन्स कि हमें अपनी गलती को परमेश्वर के आगे स्वीकार करना चाहिए। यदि हमसे कोई भी वचन टूटा है पिछले एक हफ्ते में या हमारी पिछली लाइफ में, तो अभी वो बेस्ट टाइम है कि
हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु हमें माफ़ कर खुदावंद, हम एक चांस दे परमेश्वर। मैं वायदा करता हूँ, मैं वायदा करती हूँ कि मैं आगे से इस पाप को नहीं दोहराऊंगा। मैं वायदा करती हूँ कि इस गलती को आगे से मैं नहीं दोहराऊंगी, ताकि परमेश्वर तो वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है और वो दूसरा मौका लोगों को देता है, कलीसियाओं को। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं सच्चे मन, सही हाथ के साथ परमेश्वर के आगे आने के लिए कि प्रभु आज हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे, चाहे हम किसी भी हाल में क्यों नहीं, दुख में हैं, प्रॉब्लम बीमारी में हैं, किसी भी तरह की परिस्थिति में हैं, हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तो एक मपीबोशेत नामक एक पंगुले, एक पैरालाइज्ड पर्सन, जिसकी टांगे भी नहीं चलती थी, जिसकी टांगे सूख चुकी थी, पूरी तरह से अधमरा सा व्यक्ति था, योनातान का बेटा, शाऊल का पोता, उस अपाहिज उस पंगुले को भी परमेश्वर ने देखे, उस पर भी दया की। तो हमारा परमेश्वर तो कितना बड़ा है कि आप पर भी दया करेगा। अगर आप भी परमेश्वर में बने रहें, खड़े रहें, प्रभु में गलती है तो उसे स्वीकार करें कि यस परमेश्वर मैं माफी मांगता हूँ, आज से मैं वायदा करता हूँ, और उस वायदे पर चलना है, फिर से दोहरानी नहीं, क्योंकि सूरों के समान फिर से कीचड़ में नहीं जा सकते हैं। तो दोहराना नहीं, रिपीट नहीं करना है उस गलती को, उस पाप को, उस व्यभिचार को। जो भी आपकी लाइफ में वचन को तोड़ने के लिए जो भी शैतान अटैक करता है, किसी को टीवी ज्यादा दिखाता है कि प्रेयर के टाइम वो टीवी देख रहा है और अपने अनमोल समय को जो प्रेयर में होना चाहिए था टीवी देख के वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो अभी आप वायदा कर सकते हैं कि प्रभु अब मैं उस टीवी देखने के समय को मैं कम करता हूँ। जो 3 घंटे था प्रभु मैं उसे 1 आवर कर देता हूँ, मैं उसे कम करता हूँ ताकि मैं अपना वैल्यूएबल समय प्रार्थना में दे सकूँ। जो फोन ज्यादा देखने की आदत है वो भी अभी वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं इस फोन देखने की आदत को कम करता हूँ, मैं कम देखूंगा। वो स्क्रॉल लगातार करते रहना, रील्स देखते रहना, शॉर्ट्स लगातार देखते रहना, इन चीजों को मैं अपनी हैबिट को थोड़ा लिमिटेड आज करता हूँ परमेश्वर, ताकि मेरी एनर्जी जो है ना टीवी और फोन पे वेस्ट ना हो जाए। मैं प्रार्थना में बैठूं और वचनों के द्वारा अधिकारों से भरी प्रार्थना परमेश्वर मैं तेरे आगे कर सकूं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टीवी देखे, ज्यादा फोन देखे, तो पूरा अंदर से वो थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा एनर्जी सूख जाती पूरी तरह से फोन और टीवी देखने से। तो यदि आज आप वायदा करें तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुझे अधिकारों से भरी प्रार्थना करने के लिए चुना। आपको परमेश्वर ने रोने के लिए या आपको परमेश्वर ने तरस से भरे रहने के लिए, आपको परमेश्वर ने दयनीय अवस्था में रहने के लिए अब खुदा ने नहीं चुना। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे पूरी अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है पूरा। तो अधिकार तभी प्रयोग कर सकोगे जब आप स्पिरिचुअली पूरी तरह से थके हुए नहीं होंगे, जब आप फिजिकली थके नहीं होंगे, मेंटली थके नहीं होंगे, तो आप वॉर कर सकेंगे शैतान के साथ प्रार्थना में। आप बोल सकेंगे, आपका मन पूरी तरह से क्या होगा, जागता होगा। आज कलीसिया को चाहिए कि वायदा करें। आज डिफरेंट तरह का शैतान है। आज डेविल जो है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी यूज कर रहा है लोगों के मन में। तो वो अब अलग तरह से आपके टीवी, आपके फोन के जरिए, ऐप्स, सोशल मीडिया के जरिए आपकी जो कैपेसिटी है प्रार्थना की उसे कम कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा और आज परमेश्वर से क्या करना होगा, वायदा करना होगा कि प्रभु मैं इस समय को, टीवी के समय को, अपने फोन के समय को, सोशल मीडिया पर मैं जो समय बिताता हूँ उसे, और जो मैं फोन पर लंबी लंबी बातें करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली में, रिश्तेदारों के साथ, उसे मैं कम करता हूँ और ज्यादा समय परमेश्वर मैं तेरे साथ बिताऊंगा। हालेलुया। इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस को आज सेट करना होगा। जब सेट कर लेंगे देन सब कुछ बेहतर होगा, सब कुशल से होगा, ऑल इज वेल होगा। हालेलुया। अभी देखो रात को कितनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने अपोस्टल जी को मैसेज किया कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, आप प्रार्थना से थोड़ा बाहर आकर ठंडी हवा ले ले। तो वो कहते इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये प्रेयर का समय है, तो मैं सिर्फ प्रार्थना ही करूंगा। तो अभी वो जस्ट मुझे मिले। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा कि हमारे लिए बेस्ट, हमारे लिए प्रथम क्या है। तो यदि हम ये रोते ही रहें कि हे परमेश्वर मेरे बेटा नहीं, खुदावंद मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, ये बीमारी के विषय में डॉक्टर ये कहता है, ये तो ठीक नहीं हो सकती है,
मैं ऐसा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम, ये कमजोरी है परमेश्वर, मेरा बिजनेस नहीं चलता। तो परमेश्वर कहते हैं कि खुदावंद के अनुग्रह के द्वारा आपने अंश अंश करके परमेश्वर के फेवर को, उस ग्रेस को जो कि आदम ने खो दी थी, उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को, उस बरकतों को, उस फेवर को, उस क्षण स्थान को आपने फिर से ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पतरस कहता है जब मैं लोगों को हील कर रहा था, लोगों को चंगा किया, तो लोग बड़े सरप्राइज्ड होकर, बड़े हैरानी से पतरस को देखने लगे कि अरे ये तो अनपढ़ सा व्यक्ति है, ये कैसे लोगों को चंगा कर रहा है। तो वो पतरस कहता है अरे तुम लोग क्यों हैरान हो रहे हो? अगर मैं बोल नहीं सकता था, या मैं अनपढ़ था, या मैं बीमारी में था और मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा कर रहा हूं, तुम लोग क्यों हैरान होते? हालेलुया। यानी कि यदि परमेश्वर एक मपीबो ये शेत जैसे एक पंगुले, एक पैरालाइज्ड, एक अधमरे से व्यक्ति को परमेश्वर किंग राजा के साथ डेली रात को वो डिनर करता था, रॉयल फैमिली के साथ बैठता था, ऐसा फेवर परमेश्वर ने उसे दिया कि दाऊद ने वो सारा राजपाट, वो सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद शाऊल की मपीबोशेत उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को वापस कर दी, डेली मेज पर राजा के बैठता था। तो यदि परमेश्वर एक अनपढ़ के द्वारा, पतरस के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है, तो खुदावंद आपकी लाइफ में कितने बड़े काम करेगा सोचिए। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। कितने जन विश्वास करते हैं कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, कि यदि परमेश्वर बाइबल में खुदा ने जो भी बड़े काम किए उसे परमेश्वर कई गुना करके हमारे जीवनों में उन्हें पे बैक करता है, उन्हें फिर से द्वारा रिस्टोर करता है, फिर से खुदावंद प्ले करता है। हालेलुया। सो इसलिए यदि आप दुखी में हैं, इस समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, विश्वास रखें कि यीशु मसीह के कारण हमने अनुग्रह ग्रहण किया। यीशु मसीह के कारण जो आदम ने बरकतें खो दी थी वो हमने फिर से ग्रहण की है। यीशु मसीह के कारण हमने अनुग्रह पाया, यीशु मसीह के कारण हमने फेवर पाया है। सो उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी कलीसियां अपने तालियों के साथ, 10 तार वाले बाजों के साथ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज मेरे 40 रोजे पूरे हो गए हैं, तारीफ करें प्रभु की दया से। तो मेरे ख्याल से जब हम 40 रोजे रखें तो एक शुक्रगुजारी का रख ही लेना चाहिए। तो कल भी मैं थैंक्स गिविंग रखूंगी और प्रभु के दास के लगातार इस समय कंटिन्यू वो फास्टिंग में है। और मेरा ये मानना है कि ये साल 2025 हमारा प्रार्थना और उपवास में रहने का समय है। अगर किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रार्थना और रोज़ों में जाने के लिए, स्पेशली उपवास में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, रोज़ों में जाएं, लगातार प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए, प्रभु के दास के लिए, अपनी पर्सनल प्रेयर्स को परमेश्वर के आगे रखें। ये साल मुझे लगता है पूरे का पूरा ना उपवास में, रोज़ों में रहने का साल है। हालेलुया। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। अपने बीजों को उठाएं सभी जन। मेरा विश्वास है कि आप अभी अपनी एनर्जी को प्रार्थना के लिए सेव किया करेंगे रोज। अन्य बातों में, अन्य चीज़ों में, दुनियादारी में, टीवी में, फ़ोन में, सोशल मीडिया में अपनी एनर्जी को आप वेस्ट नहीं किया करेंगे। आप बचा के रखेंगे रात के लिए कि मैंने रात को प्रेयर करनी है और मैंने वॉर करनी है शैतान के साथ, लड़ाई युद्ध जैसे, प्रेयर वॉरियर के जैसे मैंने प्रेयर करनी। इस तरह से अपनी एनर्जी को आप आज से बचाएंगे, मेरा ये विश्वास है। वायदा करें सभी कलीस से और अपने बीजों को उठाएं। मेरा विश्वास है जो भी बीज बोते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोते हैं और आपका बोया गया पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया सारे का सारा, एक भी रुपया आपका किसी और काम में नहीं लगता, सिर्फ रूहों को बचाने में, कलीसियां स्थापित करने में, परमेश्वर का भवन निर्माण करने में और एवेंजलिज्म करने में और अधिक कलीसियां ब्रांचेस स्थापित करने में आपका पैसा लगता है। तो मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत सी लेडीज जिन्होंने हीलिंग को पाया था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो कहते हैं सेवकाई में अपने धन के साथ सहायता करती थी। इसी तरह से प्रेरितों के समय पर भी बहुत से लोगों ने अपना धन, अपना पैसा, वो अपना नहीं कहते थे बल्कि सब कुछ सांझे में था और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रेरितों की सेवकाई में मदद और सहायता करते थे। सो मेरा ये विश्वास है सेम उसी तरह से जिन्हें पवित्र आत्मा उनके मन में डाले वो बड़े बीजों के लिए अपने आप को तैयार करें। और बाकी सभी जन, अगर किसी के पास, उन्हें लगता है कि मेरे पास कम है, तो वो कम नहीं है। जिस तरह से एक बूढ़ी स्त्री ने थोड़ा सा बोया था लेकिन वो परमेश्वर ने स्वीकार किया था, तो आपको वो हीन भावना अपने अंदर पैदा करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास थोड़ा है ना तो वो, और थोड़े में से आपने बहुत अधिक बो दिया है, यदि आपने अपने पास कम रखा लेकिन ज़्यादा बो दिया तो वो भी परमेश्वर के राज्य में स्वीकार योग्य है। हालेलुया। मैंने सबसे पहले लाइफ में जब बोया था तो मैंने 50 रुपये बोए थे, क्योंकि डैड की, मेरे पिताजी की इनकम ही थोड़ी थी। 100 रुपया वो पूरे दिन का कमाते थे, तो उसमें से 50 रुपये यानी कि मैंने 50% बो दिया था। तो उसी तरह से दूसरों के लिए कम हो सकता है, लेकिन आपने अधिक बो दिया, आपने अपना आधा दे दिया है, तो आप भी सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, आज जितनी भी कलीसियां बोती परमेश्वर, बड़ी मीटिंग यानी कि बड़ा मसा, ग्रेट टेस्टिमनीज, बड़ा शुक्राना। हे खुदावन, जितनी भी पास्टर, सेवकाइयाँ, जितने भी कलीसियां हमारे साथ इस समय जुड़ी प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए। जितनी कलीसियां आज अपने बेस्ट को, बड़े को बोए परमेश्वर, और जब तेरे कामों में लगे तो सच में अपने कामों को पूरा होता हुआ देखकर तो इन्हें याद करें परमेश्वर। इनके बोने को याद करें, इनकी उस सैलरी को याद करें, उस बटुए को याद करें, उस काम को याद करें परमेश्वर, उन हाथों को याद करें जिन हाथों के द्वारा इन्होंने बोया, और बरकत के हाथ बना दे परमेश्वर। बरकत के हाथ, बरकत के काम बना दे परमेश्वर। हे खुदाम, जिस तरह से इस एएनएम मिनिस्ट्री की ग्रेस है, बढ़ना, कई गुना बढ़ना परमेश्वर से, उसी तरह से इनका बिजनेस एक ही ना रहे खुदावन। जैसे हेड चर्च के साथ कई ब्रांचेस है, उसी तरह से इनका बिजनेस भी बढ़े, फलवंत हो, ग्रो हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनका आमीन ऊंचा है। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है जिस तरह से भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है, पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र है खुदावन। सेम उसी तरह से जितने लोग अपनी सैलरी में से आज भेंट का पहला पेड़ा, पहली जो अनटच्ड ऑफरिंग को प्रभु तेरे घर में देते हैं प्रभु, तेरा आत्मा उनके जीवन में काम करे, बचा हुआ 90% भी पवित्र ठहरे। जितने ऑफरिंग को दे रहे हैं खुदावन, हदिये को दे रहे हैं, भेंटों को दे रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खुदावन, मैं सभी कलीसियाओं को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन, सच में खुदावन आज इन्हें एक नया मन दे, एक नई ताकत दें परमेश्वर, ताकि अपने घरों में जब प्रार्थना करें तो खुदावन वॉरियर्स की तरह, प्रेयर वॉरियर्स की तरह ये प्रेयर करें, अधिकारों से भरी प्रार्थना करें परमेश्वर, ये लड़े आत्मा में खुदावन। हे प्रभु, इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी आदतों को सुधारें, गलत आदतें जो शैतान इन्हें डालना चाहता है, वो आदतें, शैतानी आदतें खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अच्छी आदतें, बिब्लिकल आदतें इन्हें पढ़े परमेश्वर, और बिब्लिकल आदतों के अनुसार अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ा पाए परमेश्वर। मैं एक जन को, सभी कलीसियां मेरे स्पिरिचुअल परिवार हैं खुदावन, जो हम लगातार इनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवनों में दिखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोते रहें और लगातार प्रार्थना करें, लगातार मनन करें। अगर जस्ट कहने से आपकी आदतें सुधरती नहीं हैं तो वायदा करें परमेश्वर से। आप प्रॉमिस करेंगे तो आपको डर रहेगा कि मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया तो अब मैं तोड़ूंगा नहीं, तो आप वायदा भी करें। धन्यवाद यीशु। सभी वॉलंटियर्स भी आत्मा में रहें, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी डिसिप्लिन में रहें, ताकि हम परमेश्वर का डिसिप्लिन में रहकर प्रभु का ऑनर कर सकें। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टी है उनमें डालते जाएं, और अपने टाइप, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें डालते जाएं। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर इंतज़ार करें। वॉलंटियर्स बकेट्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपने टाइप को, अपने बीजों को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। तो आपके लिए आगे टेबल्स लगे हैं, तो आप आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। आज जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और अपने स्पेशल सीड को आज स्पेशल मीटिंग के ऊपर आप जरूर निकालेंगे। जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं, जो पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं।
टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बने। माइटी मैन पार्टनरशिप को भी आप जरूर लेंगे और अपने स्पेशल बीज को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। तो जितने जन कलीसिया में बैठे हैं अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और बहुत सारे लोग जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। बैंक्स के QR कोड भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। तो जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड्स को स्कैन करें, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को ऑनलाइन तरीके से भेजते जाएं। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है, जहाँ पे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आते हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आप भेजते जाएं। तो जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, इन QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएँ। अपने स्पेशल सीड को, अपने टाइथ को अपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। ये QR कोड्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास रख सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। और जो लोग नेट बैंकिंग का, मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, IFSC कोड। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। कैसे करूं मैं बयां तेरा प्यार है कितना महान। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और जितने जन फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, तो आप किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे अपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। जहाँ इसके भी अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। संडे, थर्सडे मीटिंग के अलावा जो अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। रिसेप्शन पे आके वहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स लगा है, उसमें अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए आप आ सकते हैं। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और 29 मई को जो बटाला में क्रूसेड है, उसके लिए आप तैयार रहें। और आपको उस क्रूसेड के 5-5, 6-6 पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। पैम्फलेट्स जो आपको दिए जाते हैं वो इसलिए है ताकि आप आगे लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर उस बड़ी मीटिंग में जो बटाला में होने जा रही है, उसके लिए आप लोगों को इनवाइट करें। तो ये बड़ी मीटिंग 29 मई शाम 6 बजे से 10 बजे तक बटाला विलेज, सुनैया, नियर हाईवे बाईपास बटाला में है। तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए, वचनों को सुनने के लिए आप
इस स्थान के ऊपर 29 मई को अपने परिवारों के समेत पहुंचेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा आप पैम्फलेट्स लेना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो पंडाल के बिल्कुल पीछे टेबल लगा है इवेंजलिज्म का, वहाँ से आप ज़्यादा तादाद में भी इसको ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को आप फैला सकें। तो जितने जन पंडाल में बैठे हैं, अगर किसी के हाथ में ऑफरिंग या टाइथ है, यदि वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आपने आना है। टेबल्स लगे, वहाँ पे टीम मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है, सभी ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। हम पापियों का मुझे उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का मुझे उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से, बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है, उस ऑयल को रिसीव करते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। और जो रह गए हैं, जिन्होंने ऑफरिंग को अभी नहीं डाला है, या वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं, तो खुद उठ के जो बॉक्स लगे हैं आगे पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे जाके खुद अपनी ऑफरिंग को उस बॉक्स में डालते जाएं, अपनी स्पेशल सीट को उसमें डालते जाएं। और मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च में लगातार भेजते जाएं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें, और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। लगड़े जलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। लगड़े जलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। उठ के
भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजी अग्नि